मॉर्निंग वर्ल्ड, चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और विंग मतलब एम्बैरसिंग सिचुएशन में आ गए थे। वांग जी नहीं, विंग ज़्यादा एम्बैरसिंग सिचुएशन में आ गया था सबके सामने, तो वो वहाँ से भाग गया था। फिर उसके वांग जी के आदमी ने बोला था, सर अगर आप चाहेंगे तो सब कुछ जितनी जल्दी आप चाहेंगे उतनी जल्दी हो सकता है। तो बोलता है मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मुझे इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से मुआयना करना है। आई रियली डोंट वांट टू बॉदर माई सेल्फ। मुझे इन सारी चीज़ों का एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए और मैं इन सारी एक्सप्लेनेशन का क्या करूँगा, यू नो दैट। तो दिस आई नो, बट आप अगर आते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो हमारे ऊपर वो लोग ज़्यादा भारी हो जाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा पावर कैरी नहीं करते आपकी तरह। तो बोलते हैं ओके देन आई विल कम बट नॉट नाउ, यू गो देयर। तो ना वहाँ पे वह लोग सारे चले जाते और वांग जी के कान तब तक लाल थे। तो ना वांग जी भी थोड़ा सा एम्बैरस हो गया था कि उसका ओमेगा उसकी गोद में था और सब लोगों ने मतलब ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ा सा एम्बैरसमेंट तो होता ही है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना इन सारी चीज़ों को वो बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेता है और बोलता है मेरा प्यार मेरी ज़िंदगी का क्या दौर है क्या नहीं, ये बीइंग को डिसाइड करना है। मैं बीइंग से पागलों की तरह प्यार करता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टे विद हर बट नाउ आई जस्ट रियली डोंट वॉन्ट टू बॉदर हर। मैं पागलों की तरह प्यार करने के लिए उसके साथ रहूँगा। मैं उसे कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ में इन सारी चीज़ों को क्या है क्या नहीं है। मैं कभी भी अपने प्यार को किसी और का तो होने नहीं दूँगा। वो मेरे लिए कितना मायने रखता है उसे पता है, और मैं उसे ये बता के रहूँगा कि वो मेरी दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, जिस इंसान को मैं पागलों की तरह प्यार करता हूँ, पागलों की तरह चाहता हूँ उसे। उसकी ज़िंदगी मेरी लाइफ में क्या है क्या नहीं है उसे बताना है मुझे। आई नो कि वो कितना ज़्यादा हर्ट होगा। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी के बारे में सोच रहा था, वांग जी के पागलपन की वजह बारे में सोच रहा था। उसे पता है कि वांग जी पागल है, पूरा टोटल पागल, लेकिन उसे इस पागल इंसान से पता नहीं क्यों बहुत ही लगाव होता जा रहा है, जो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। विंग उसके बारे में सोचता रहता है, ही जस्ट थिंक अबाउट हर सेल्फ। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है नहीं, मैं उसके बारे में नहीं सोच सकता। आई रियली डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट। आई जस्ट वांट माई लाइफ टू बी अ परफेक्ट। कोई दर्द ना हो, कोई भी दुख ना हो मेरे दिल को। लाइफ में तो दुख होते ही रहते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा दिल टूट जाए और मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही जीते रहूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल को कोई लेके खेले। मैं नहीं चाहता मेरे प्यार को कोई भी हर्ट करे। आई रियली डोंट वांट टू हर्ट माई सेल्फ। मैं क्या करूँ। दोनों वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलते हैं जितना इस चीज़ से भागोगे ना विंग, उतना ही तुम्हें ये दौर आएगा। और मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ कि मेरा बेटा अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि तुम्हारे बगैर वो किसी से प्यार नहीं करेगा। ऐसा बोल के मैडम लैन बोलती है आई नो तुम्हारा डरना लाजमी है, तुम डर रहे हो, ये एकदम सही है कि तुम डर रहे हो। तुम डर रहोगे नहीं तो क्या करोगे। तुम अपने 17 साल की उम्र में जितनी कठिन ज़िंदगी जी चुके हो ना, लोग वो पूरे भी हो जाते हैं ना बहुत सारे लोग, तभी भी नहीं जी पाते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी को बहुत ही झेला है। तो ना वहाँ पे मैडम ने इट सब बोल के वो अब मैं जानती हूँ कि तुम अपनी लाइफ को कैसे लीड करते हो। आई नो वेरी वेल अबाउट इट, बट डोंट पुश योर सेल्फ। तुम मेरे अगर तुम्हारा दिल चाहता है ना तो प्लीज़ अपने दिल की बात सुनना।
प्लीज़ अपने उस दिमाग के नहीं, जिस दिमाग में सारे दुख और दर्द है और इस दिल को एक प्यार की ज़रूरत है। विंग के दिल के हाथ रख के बोलता है। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है। तो फिर सुबह होती, सुबह होने के बाद विंग ब्रेकफास्ट खा रहा था, वांगजी भी खा रहा था। वांगजी का ब्रेकफास्ट होने के बाद ना वो विंग की तरफ देखता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। तो ना विंग बोलता है नहीं, मैं कुछ चला जाऊँगा, तुम्हें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा। तो वांगजी बोलता है बुलशिट, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला। I really don't want to listen to any single thing. I just want you and I mean that. तो बोलते no I can't. मैं जाना नहीं चाहता तुम्हारे साथ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो बोलते प्यार करो या ना करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। I don't care. जस्ट मुझे इतना फ़र्क पड़ता है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, मतलब जा रहा हूँ, मुझे रोक नहीं सकते तुम। दोनों वहाँ पे वांगजी ने सब बोल के विंग को लेके जा रहा था और विंग मुंह बना के चल रहा था। तो सारे सर्वेंट्स बोल रहे थे यंग मास्टर कितने अडोरेबल है, इसीलिए शायद मास्टर इतना प्यार करते हैं यंग मास्टर से। तो ना विंग ना मुँह फुला के बोलता है मुझे हमेशा से बुली करते रहते हो, मेरी कोई भी बात नहीं सुनते। मैं नहीं चाहता कि हर कोई मुझसे पहले ही दिन डर जाए। तुम एक माफिया हो और माफिया। तो ना वहाँ पे मैं फिर ना विंग बोलता है मैं क्रेज़ी माफिया लवर, मैं क्या करूँ। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है सच में मैं तुम्हारा माफिया क्रेज़ी लवर हूँ। तो ना वहाँ पे बोलता है विंग ना बोलता है तुम मेरे लिए शनि हो जो मेरी जिंदगी हराम करके रखा है। तो ना वहाँ पे वांगजी ना बोलता है वाइफी आई लव यू। तो बोलता है हाँ नहीं यू डोंट लव मी, यू आर जस्ट बुलिंग मी एवरी टाइम। तो बोलता है मैं अपने प्यार को बुली नहीं करूँगा तो किससे बुली करूँगा। ऐसा बोल के विंग के चीख पे किस करता है। तो विंग का उस कॉलेज आ जाता है और सारे लोग वांगजी की गाड़ी को पहचानते हैं क्योंकि वांगजी के पास ही एक ही गाड़ी है जो दुनिया में एक ही इंसान के पास है, वो वांगजी के पास। तो ना वांगजी ना वो गाड़ी से उतरता है, विंग को उतारता है और बोलता है आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर बिलोंग्स टू मी। और तुम दुनिया के सारे खुशियाँ डिज़र्व करते हो, तुम्हें पता है ना। तो ना विंग ना इन सारी चीज़ों से वो ना बहुत ही ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसको ना इन सारी चीज़ों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है तुम मुझे ऐसे परेशान क्यों करते हो। तो बोलते है तुम मैं नहीं करूँगा तो किसे करूँगा लव, बहुत प्यार करता हूँ, पागलों की तरह प्यार करता हूँ। क्यों करते हो, मुझे तुम्हारे बगैर नहीं जाना। आई रियली डोंट वांट टू स्टे अवे फॉर यू। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है। तो ना वहाँ पे वांगजी ना बोलता है अच्छे से कॉलेज करना और तुम्हारे ड्राइवर या फिर मैं खुद आऊँगा। मुझे नहीं पता, अगर काम होगा तो नहीं आ पाऊँगा, अगर काम नहीं होगा ज़रूरी तो मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आऊँगा, ठीक है। तो विंग अपना सर हाथ में लाता है और वांगजी विंग के फोरहेड पे किस करके बोलता है गो। तो ना वहाँ पे विंग बाय बोल के वहाँ से चला जाता है और सब लोग विंग को घूर घूर के देख रहे थे। और विंग के साथ 2 बॉडीगार्ड्स भी थे जो अंडर कवर थे। वो किसी को पता नहीं था कि विंग के आसपास बॉडीगार्ड्स भी तैनात है। तो विंग के आसपास एक ओमेगा आती है और बोलती है वो कौन था, ये तुम गुंडे जैसा। तो ना विंग बोलता है वो गुंडा ही था, माफिया किंग लान वांगजी। तो बोलते है झूठ बोल रहे हो, माफिया किंग लान वांगजी को कितना फालतू टाइम जो तुम्हें छोड़ने के लिए आएगा। तो ना विंग बोलता है हाँ है, मेरे लिए उसके पास फालतू टाइम है। तो ना बोलता है क्या सच में बोला माफिया किंग लान वांगजी है। तो बोलता है तो बोलता है ये वही कार है
कि तो वो ये वही गा रहा है ना कि माफिया किंग लांग वांजी के पास ही है। तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं ओ यू सो कूल, तुम इस कार में कॉलेज आते हो, वो कौन लगता है तुम्हारा? तो बोलता है पागल प्रेमी। तो बोलते हैं पागल प्रेमी। तो बोलते क्रेजी लवर। तो बोलते वो तुम ही हो जिसको वांगजी मतलब लैन वांगजी ने किडनैप करके अपने पास बंद रखा है। तो बोलते बंद रखा है, मैं तुम्हें बंद नज़र आता हूँ। तो बोलते नोइंग। तो बोलते बंद किसी का वो कहते हैं। तो बोलते घर में जिसे लॉक करके रखा जाता है उसे बंद कहते हैं। तो बोलते मैं तुम्हें घर में बंद रख रहा हूँ, मैं कॉलेज आया हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ, तुमसे भी बात कर रहा हूँ। तो दोनों बोलते हो वो तुम कितनी कूल हो, इसीलिए तुम्हें मतलब लान वांगजी पसंद करता है। तो फिर ना वहाँ पे एक और ओमेगा आती है। सो कॉल्ड ओमेगा अपने जिस्म को बेच के लान वांगजी के साथ रखेल बन के रह रहा है। तो ना वहाँ पे फिंग बोलता है अपनी टंग को यूज़ कर रहे हो, सोच समझ के ना। तो ना वहाँ पे वो ओमेगा बोलती है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम चैन है, मैं लान वांगजी की बिजनेस पार्टनर की बेटी हूँ, मुझे वो कुछ भी नहीं करेगा। तो ना वहाँ पे विंग एक फ्लैशबैक देखता है। एक काम के लिए एक बिजनेस पार्टनर था, उसके भाई वांगजी के बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स थे। तो एक लड़की बिजनेस पार्टनर ने विंग को टच मतलब हाथ लगाने की कोशिश की थी। उसने उसके हाथ पैर तोड़ के उसका सब कुछ बैंकरप्ट करवा दिया था। तो विंग अपने उस ख्याल भरी से दुनिया से आता है और बोलता है आई डोंट नो कि तुम्हारे साथ क्या होगा, जो भी होगा तुम्हारी गलती से ही होगा। ऐसा बोल के विंग ना वहाँ से जा रहा था। उसे समझ नहीं आता कि ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं। वो ना बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को मतलब लेट गो करना चाहता है, उसे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पाता। उसे इन सारी चीज़ों को मतलब क्या बोलते हैं समेटना नहीं आता। वांगजी का इतना फ्रेम है तो वो उस फ्रेम को बिल्कुल यूज़ करना नहीं चाहता। वो फ्रेम को यूज़ करने से डरता है, क्योंकि अगर एक बार वो फ्रेम चला गया था तो लोग उसके मजाक उड़ाएंगे, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। ही डजंट वांट टू सफ़र लाइक मतलब पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, वो डाउन टू अर्थ ही रहना चाहता है। तो ना वहाँ पे चीन आती मीम आती है, मून आती है। मून आने के बाद ना मुँह आती है। मुँह आने के बाद ना मुँह बोलती है क्या तुम उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो? तो विंग बोलता है आई डोंट नो, उसे पता है कि मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ या नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। तो वो तो तुम्हें क्यों नहीं पता? वो तुम्हें छोड़ने के लिए इतनी लग्जरीज गाड़ी में आता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम्हें गाड़ी का बहुत शौक है? तो बोलता है हाँ, मेरा नाम मोह है, नाइस टू मीट यू। तो बोलता है मेरा नाम प्रियभूषण है, नाइस टू मीट यू टू। तो ऐसा बोल के वो ना बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम में हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या, वो ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक माफिया लीडर का लवर होना कैसा होता है। तो ना वो विंग को बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा था। तो ना फिर अचानक से वो अपने क्वेश्चंस को रो देता है और बोलता है कि क्या तुम अपने एक लवर को बोल के मुझे मरवा दोगे, मैं इतने सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो ना विंग ये सुन के ना उसकी हंसी आ जाती है, वो हंस देता है और बोलता है नहीं, मैं इतना भी ज़्यादा क्रूअल नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट क्रूअल। नहीं, तुम क्यूरियस हो उसके बारे में जानने के लिए, जो अखबारों में हर रोज़ आता रहता है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है और उसका लवर कैसा है वो जानना चाहते हो। मुझे पता है तुम बुरे नहीं हो, तो इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट। तो देम सो आई ओके विद दैट? तो आई एम नॉट ओके विद दैट बट इट्स ओके,
तो बोलते हैं ओके देन मुझे और भी क्वेश्चन करने हैं, प्लीज़ करो। तो नवीन हंसता है और बोलता है तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नॉइज़ आए तो इग्नोर करना, मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना, मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ, प्लीज़ यार देखा करो ना। आई लव यू गाइस, बाय।